आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज डेंसिटीज इन एंड पी मटेरियल्स। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है ये पेपर थर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट से। चार्ज डेंसिटीज इन एंड पी मटेरियल्स। अर्धचालकों में आवेश घनत्व एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश घनत्व हमें कैलकुलेट करना है या देखना है। एक एन प्रकार के चालक की अगर हम बात करें, एन प्रकार के चालक एन टाइप सेमीकंडक्टर से यहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो नेगेटिव चार्ज की है, अर्थात एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो यहाँ पर होल्स का होता है। एक पी प्रकार के अर्धचालक में यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी है वो होल्स की होगी, बहुसंख्यक आवेशवाहक हॉल होंगे तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे, यानी माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम देखना चाहें द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, शॉर्ट नोट्स भी इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या है? किसी सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन तथा होल कंसंट्रेशन में जो रिलेशन पाया जाता है उसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम कहते हैं। और इसे अगर हम देखना चाहें तो ये होता है एन पी इक्वल में एन आई स्क्वायर। आई फोर इंट्रिंसिक से है यहाँ पर, एन यहाँ पर अर्धचालक है जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, पी यहाँ पर सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी होल्स की होगी। इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताएं वैद्युत उदासीनता के नियम के अनुसार भी संबंधित होती हैं। वैद्युत उदासीनता से यहाँ पर रिलेशन है, अपवाह के द्वारा इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गति करते हैं और होल इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं, तथा विसरण के द्वारा भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इलेक्ट्रॉन तथा होल प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण एक बिंदु पर जो हमारा जंक्शन है वो वैद्युत रूप से उदासीन हो जाता है। उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पी होलों की सांद्रता है, एन इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है, अर्थात प्रति घन मीटर में होलों की संख्या और प्रति घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन डी, एन यहाँ पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिनोट करता है, डी फोर यहाँ पर डोनर से है। दाता परमाणुओं की सांद्रता अर्थात दाता परमाणुओं द्वारा प्रति घन मीटर में प्रदान किए गए धनावेशों की संख्या। दाता यानी देने वाले से मतलब है यहाँ पर डोनर, तथा ए यहाँ ग्राही परमाणुओं की सांद्रता को शो करता है, अर्थात ग्राही परमाणुओं द्वारा प्रति घन मीटर में प्रदान किए गए ऋणावेशों की संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अर्धचालक में कुल धनावेश की सांद्रता होगी डी डोनर प्लस होल्स की संख्या के बराबर, तथा कुल ऋणावेश की संख्या या सांद्रता होगी एन ए प्लस एन ए यानी एक्सेप्टर ग्राही परमाणुओं की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। चूँकि अर्धचालक वैद्युतीय उदासीन होता है, अर्थात धनावेश वाहकों की सांद्रता ऋणावेश वाहकों की सांद्रता के तुल्य होनी चाहिए जब अर्धचालक वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो हम यहाँ पर एक नई इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, एन डी प्लस पी यानी वैद्युत रूप से उदासीन है, इस कंडीशन में कुल धनावेशों की सांद्रता ऋणावेशों की सांद्रता के बराबर होती है, अर्थात एन डी प्लस पी इक्वल एन ए प्लस एन। एक एन प्रकार के सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, एन टाइप के सेमीकंडक्टर यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में, यानी वहाँ पर डोनर की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन शून्य होगी, ग्राही परमाणुओं की सांद्रता शून्य होती है, एन ए इक्वल में 0। यहाँ पर एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में जो इफेक्टिव होता है वो एन डी होता है, इफेक्टिव होगा एन डी यानी दाता परमाणुओं की संख्या।
तथा इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से बहुत अधिक होती है। होल्स यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी मेजॉरिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं ND प्लस पी, ND प्लस पी इक्वल N। चूँकि N टाइप के सेमीकंडक्टर में Na 0 होगा, Na इक्वल में 0। नेक्स्ट जो कंडीशन हमने अप्लाई की है वो ली है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता की तुलना में होल की सांद्रता नगण्य होगी। N वेरी वेरी ग्रेटर देन P, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ND इक्वल में N माइनस P। P बहुत छोटा है N की तुलना में, इसलिए ND इक्वल में N। ये N टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए हम यहाँ पर रिलेशन लिखना चाह रहे हैं, ND इक्वल में N। चूँकि एक N प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। चूँकि अर्धचालक N प्रकार का है, N प्रकार के नोटेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ND को NN से, N में अनुलग्न जो यहाँ पर कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में लगाया है, N प्रकार के अर्धचालक को निरूपित करता है। माना N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता NN, होल्स की सांद्रता होगी PN। होल्स की सांद्रता को PN से लिया गया है और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता को NN से लिया गया है। वापस से हम देखते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है। होल्स इंटू इलेक्ट्रॉन्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो Ni के स्क्वायर के बराबर होता है, NN इंटू PN इक्वल में Ni स्क्वायर। N प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता, N प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता Pn, N प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता को हमने Pn से लिया है। N यहाँ पर नोटेशन जो लगा रहे हैं हम सबस्क्रिप्ट के रूप में, वो N टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए है। होलों की सांद्रता को Pn से लिखेंगे, Pn इक्वल में Ni स्क्वायर बाई NN, Ni स्क्वायर बाई NN। चूँकि एक रिलेशन हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं समीकरण 2.7, में ND इक्वल में N, ND इक्वल में N, इसको हम यहाँ पर नए तरीके से लिख सकते हैं, NN इक्वल में ND, Ni स्क्वायर अपॉन ND, क्योंकि NN इक्वल में ND। आवेश उदासीनता के प्रतिबंध से हम पाते हैं कि फिर से जो फर्स्ट रिलेशन हमने लिया था उससे हम देखते हैं ND प्लस P इक्वल Na प्लस N से। इसमें हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, ND प्लस P इक्वल Na प्लस N और N इक्वल में ND माइनस Na प्लस P। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया है N को और बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में लेके गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं P वाला जो रिलेशन है, P होल्स की सांद्रता को शो करता है एक N टाइप सेमीकंडक्टर में, वो है यहाँ पर Ni स्क्वायर अपॉन ND, Ni स्क्वायर अपॉन ND और ND इक्वल में है N। ये हम रिलेशन 2.7 से देखते हैं, ND इक्वल में N। आवेश उदासीनता के प्रतिबंध से हम पाते हैं कि N इक्वल ND माइनस Na प्लस P या N इक्वल में ND माइनस Na प्लस Ni स्क्वायर बाय N, ND इक्वल में N इक्वेशन 2.7 से लिया गया है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी होगी Ni स्क्वायर माइनस ND माइनस NaN माइनस Ni स्क्वायर इक्वल में 0। ये समीकरण एक द्विघात समीकरण के रूप में है। जो द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, जिसका हल श्रीधराचार्य फार्मूले से लिया जाता है। रूट्स हम यहाँ पर दो फाइंड कर सकते हैं इसके, एक प्लस में एक माइनस में। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन को ठीक यहीं से हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्राप्त होता है n इक्वल ND माइनस Na प्लस माइनस रूट ND माइनस Na का होल स्क्वायर प्लस 4Ni स्क्वायर अपॉन 2a।
इस इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करने के पश्चात ये पाते हैं कि n इक्वल एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस रूट एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर बाई 2 फैक्टर फॉर्म में हमें इसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे। चूँकि हम एक फैक्टर जो नेगेटिव होगा उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी उसके हल को हम काउंट नहीं करेंगे। n इक्वल एन डी माइनस एन ए बाई 2 प्लस रूट एन डी माइनस एन ए का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ni स्क्वायर। चूँकि सेम रिलेशन हम p टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास आएगा p इक्वल, यहाँ पर एक्सेप्टर ज़्यादा इफेक्टिव होगा na माइनस एन डी बाई 2 प्लस रूट na माइनस एन डी का होल स्क्वायर बाई 2 या na माइनस एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। 2 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर हैं। द्विघात समीकरण के दूसरे हल से n व p के मान ऋणात्मक आते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट किया है, यहाँ पर पॉजिटिव को लिया है, ऋणात्मक के लिए हम नेगेटिव वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी उनके हल को हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे यदि अर्धचालक नैज प्रकृति का है, नैज यानी इंट्रिंसिक प्रकृति का है, जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम इक्वल नंबर के हों, तो वहाँ पर Na इक्वल एन डी इक्वल में 0 होगा। इस इक्वेशन से हम यहाँ पर देखते हैं Na इक्वल एन डी, ये भी 0 टर्म्स हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। n और p टाइप के लिए दोनों के लिए फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 हो जाएंगी। थर्ड टर्म्स बचेगी हमारे पास रूट ni स्क्वायर, इसमें भी रूट ni स्क्वायर, यानी जो आएगा हमारे पास रिजल्ट वो होगा n इक्वल p। n तथा p दोनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ पर n तथा p के लिए सेम रिजल्ट आएगा, यानी n इक्वल p इक्वल में ni। n प्रकार के सेमीकंडक्टर के लिए एक्सेप्टर्स की संख्या 0 होगी, यानी Na इक्वल में 0। Na इक्वल 0 ग्राही परमाणुओं की सांद्रता अर्थात ग्राही परमाणुओं द्वारा प्रति घन मीटर में प्रदान किए गए ऋणावेशों की संख्या 0 होगी। इससे हम रिलेशन फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। हम जो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं वो इन्हीं इक्वेशंस पर अप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 तो पहले से हम मान चुके हैं 2.7 वगैरह। यहाँ पर हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन्हीं पर हम आगे एप्लीकेशन ये स्पेशल केसेस यूज़ करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर Na इक्वल में 0, इस इक्वेशन में Na इक्वल 0 है, तो n टाइप के लिए होगा एन डी माइनस Na बाई 2 0, यानी एन डी बाई 2 बचेगा। यहाँ हम देखते हैं एन डी बाई 2 सेकेंड केस के लिए है ये। ऐसे इसमें एन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस ni स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2 प्लस रूट 1 प्लस 4ni स्क्वायर बाई एन डी का स्क्वायर। ऐसे ही पी एन के लिए हम रिलेशन लिखेंगे माइनस एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2 रूट 1 प्लस 4ni स्क्वायर बाई एन डी का होल स्क्वायर। यहाँ पादांक n सबस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, n प्रकार के सेमीकंडक्टर को व्यक्त करता है। पादांक n सबस्क्रिप्ट जो है वो n प्रकार के सेमीकंडक्टर को व्यक्त करता है। n प्रकार के दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nd अर्धचालक के नैज मान Ni से बहुत अधिक रखी जाती है, जिसमें Nd वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni, यानी सेकंड जो टर्म है इसमें उसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं या बाइनोमियल से अप्रोक्सीमेट ले लेंगे इसका। तो Nn इक्वल में Nd तथा Pn इक्वल में Ni स्क्वायर अपॉन Nd। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि Nd वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni होने के कारण n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग समान होती है। n अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग समान होती है। ये हम इस रिलेशन से देखते हैं।
तथा होलों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार n अर्धचालक में दाता इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक का कार्य करते हैं। से पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए कि n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेशवाहक का कार्य करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए या उस पर रिमार्क या टिप्पणी कीजिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड कंडीशन हमारी है पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए, वहाँ हमने Na इक्वल 0 लिया था, यहाँ पर हम Nd इक्वल में 0 लेंगे। Nd जैसे ही 0 होगा, P जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पर वो शो कर रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए -Na/2 प्लस Na/2 √1 प्लस 4ni² Na का होल स्क्वायर, तथा P इक्वल में Na/2 प्लस Na/2 √1 प्लस 4ni² Na का होल स्क्वायर। यहाँ बार बार ध्यान देने योग्य बात है कि P सबस्क्रिप्ट जो है वो दोनों में P टाइप सेमीकंडक्टर को शो करता है। यहाँ पादांक P प्रकार के अर्धचालक को व्यक्त करता है। P अर्धचालक में ग्राही होलों की संख्या N ए अर्धचालक के नैज मान से बहुत अधिक रखी जाती है और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो NP इक्वल में ni²/Na, यानी P टाइप के सेमीकंडक्टर में जो होल हैं वो एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, तथा P टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स होंगे वो ग्राही परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे। Na इक्वल में ग्राही परमाणुओं की सांद्रता के बराबर होंगी। अर्थात हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। P टाइप के सेमीकंडक्टर में जहाँ पर एक्सेप्टर्स की संख्या नैज अर्धचालक के मान से बहुत अधिक होती है, होलों की संख्या ग्राही होलों की संख्या के लगभग बराबर होती है। ये इक्वेशन शो करती है यहाँ पर होलों की संख्या ग्राही होलों की संख्या के ग्राही होलों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इस प्रकार P टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेशवाहक होल का कार्य P प्रकार के सेमीकंडक्टर में होल मुख्य आवेशवाहक का कार्य करते हैं। थैंक यू।